लेकिन हर 5 वर्ष बाद आपकी सरकार बदल जाती, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, फिर भाजपा, फिर सपा, ऐसे कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। लेकिन 35 वर्ष बाद पहली बार आपने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बनाने का काम किया है। और ये काम सिर्फ इसलिए हुआ है कि समाज में वो कार्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है जो आज तक 70 वर्षों में कोई नहीं कर पाया है। हर व्यक्ति को आपने कोरोना काल में भी देखा, किसी को कोई भूखा ना रहे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को प्रथम सीढ़ी पर लाने की उनकी सोच और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति तक रोटी कपड़ा मकान पहुंचाने की जो उनकी जुगत थी, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई है। और विकास कार्य की अगर बात की जाए तो विकास कार्य इतना कभी आपने देखा नहीं होगा जितना विकास इस समय हुआ है। और लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में बैठे तो लखनऊ की बात अवश्य करेंगे, और लखनऊ की महापौर हूं इसलिए लखनऊ की बात ना करूं तो ये उचित नहीं होगा। और लखनऊ की बात अगर की जाए तो लखनऊ में भी आपने परिवर्तन देखा होगा। लखनऊ में कितना परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन जो आया है तो केवल और केवल पार्टी के कारण आया है। अगर विकास की गति से हम इतना आगे बढ़े हैं तो आप जब कभी हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमें मालूम नहीं होता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आपके बच्चे को देख के कहता है, कई वर्ष बाद आता है तो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो कहता है कि अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। इसी तरह से जब लखनऊ शहर में कोई बाहर का व्यक्ति आता है और लखनऊ शहर को कई वर्षों बाद देखता है, क्योंकि हम तो यहाँ लखनऊ में रहते हैं इसलिए क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या क्या परिवर्तन हो रहा है बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, रोज़ देखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आता है, कई वर्षों बाद आता है, तो एकदम समझ जाता है कि लखनऊ में कितना परिवर्तन आया है। इसी तरह से जैसा लखनऊ में परिवर्तन आया है, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी योगी सरकार ने किया है। योगी जी का सबसे बड़ी बात यहाँ महिलाएं बहुत हैं, और महिलाओं की बात की जाए तो महिला सुरक्षा की जो बात किसी ने नहीं की थी, 10-90 के बनने के बाद भी महिलाओं ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। आज हमारी बेटियां, बहू और बेटियां अगर घर से बाहर निकलती थी तो हम लोग कहते थे रात का समय बाहर नहीं जाना, कोई गुंडे बदमाश नहीं। लेकिन अब कोई गुंडा बदमाश अगर है तो हमारी बेटियों को भी कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई गुंडा बदमाश हमारे साथ गलत हमारे पर चीटाकशी करेगा तो योगी जी का बुलडोजर उसकी छाती पे चढ़ जाएगा। तो इसलिए सारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और आज हम माताएं, जितनी बहनें यहाँ पर माताएं बैठी हैं, अपनी बेटियों को बाहर भेजने में कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात महिलाओं के जो ये काम जो किया है तो योगी सरकार ने किया है, तो आपने उसको अपना मत लेकर दोबारा चुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सबको सुंदर गीत यहाँ सुनने का अवसर मिल रहा है। इतने सुंदर सुंदर गीत एकल द्वारा यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं, बीच में कोई अगर आ जाए बोलने लगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बेसुरी बात ना करके सुर लगे गीत सुनिए और अपना नए वर्ष के उपलक्ष्य में गीतों का श्रवण करें और ईश्वर को याद करें। आने वाले समय में हमारी सरकार इससे भी अच्छा कार्य कर सके, उसकी प्रेरणा मिले। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस प्रकार से योगी सरकार इस बार आई है, इसी प्रकार से हमेशा आती रहे और अच्छे काम होते रहे, लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान होती रहे। जय हिंद, जय भारत। माननीय महापौर जी से एक निवेदन है कि हमारी क्षेत्र की एक बीएलओ हैं जिन्होंने इतने वोटर बढ़ाए हैं और पोलिंग में इतना काम किया है कि लखनऊ में शायद 73% मेरी पोलिंग गई है, तो उनको आपके हाथों से सम्मानित करना चाहेंगे। कुसुम श्रीवास्तव जी। ये भी एक महिला है। हाँ, ये भी महिला है। एक हमारी क्षेत्र में एक बहू है
हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि जैसे कि परिवार में शादी होके आती हैं तो जिस तरह अपनी माँ को मानती है उसी तरह अपनी सास को माने। तो उसका एक उदाहरण आपको देंगे और उनको भी सम्मानित करेंगे माननीय महापौर जी के द्वारा। नई शादी हुई थी और शादी होके वो घर आई और अचानक से उनकी सासू माता की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनका पैर बिल्कुल बेकार हो गया और उस नई बहू ने इतनी सेवा करी उनकी कि आज की डेट में शायद हम नहीं कह सकते कि कलयुग में ऐसी बहू भी होगी जो आते कदम रखते अपनी सास की सारी चीज़ें करेंगी। तो उनका नाम भी हम नहीं जानते मगर हमें पता चला, मैंने उनको आमंत्रित किया है। तो आप भी इन सब बहू से प्रेरित होइए और अपनी सास को भी अपनी माँ समान मान करके उनकी सेवा करिए। ये हमारी नारी शक्ति है जो आज हम सबों को अपना उदाहरण दे रही है।